टेंशन इन ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, न्यू अलाइनमेंट्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इजराइल, साइप्रस, ग्रीक और टर्की की। एक तरफ तो हमें यहां पर इजराइल अपने आप को एक्सपैंड करते हुए नजर आ ही रहा है। एक केस स्टडी की अगर बात करें तो पैलेस्टाइन वाला आपके सामने ही है। देखा जाए तो वेस्ट बैंक के ऊपर ऑलमोस्ट इजराइल जो है कंट्रोल कर चुका है। दूसरा हम अगर डिस्कस करें यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां पर सोमालिया और सोमालिया का जो मेन पार्ट था सोमालीलैंड, जिसको इजराइल ने एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज किया है। और दूसरी तरफ नजर आता है हमें सोमालिया, जहां पर जो उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको इंपावर करने या उसको स्ट्रेंथन करने में सबसे जो ज्यादा रोल हमें नजर आता है वो टर्की का नजर आता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इजराइल और टर्की के दरमियान में राइवलरी, और इसी चीज को सामने रखते हुए इजराइल क्या करना चाहता है, बेसिकली ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना चाहता है। और वो किसके जरिए कर रहा है, यहां पर साइप्रस और ग्रीक को अपना अलायंस बनाकर जो मिलिट्री ड्रिल्स यहां पर जो है वो करने वाला है। और ये किसको टैकल करेगा, बेसिकली किसके अगेंस्ट है, यहां पर टर्की के अगेंस्ट है। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। ये काफी आपके लिए जो है बेसिक इंफॉर्मेशंस भी हैं इसके अंदर। अगर देखा जाए तो ग्रीक और टर्की के अंदर जो मेन डिस्प्यूट है वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड द टर्की, इस चीज को यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए न्यू अलाइनमेंट्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, दोस्तों ग्रीक एंड टर्की डिस्प्यूट अजायन आइलैंड। और अजायन आइलैंड में अगर देखा जाए, अजायन सी है बेसिकली, अजायन सी के अंदर बहुत सारे आइलैंड पाए जाते हैं। उन आइलैंड में से दो आइलैंड इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक कास्टिलो रिजो आइलैंड है और दूसरा आइलैंड इमिया है। और यह ग्रीक और जो टर्की के दरमियान में इसी वजह से जो है यहां पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट यह है कि टर्किश और ग्रीक डिस्प्यूट ओवर साइप्रस। अब साइप्रस के ऊपर एट द सेम टाइम जो है वो टर्की भी कंट्रोल कर रहा है और ग्रीक भी कर रहा है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एनर्जी डिस्प्यूट इन द मेडिटेरियन ईस्ट मेडिटेरियन गैस फॉर्म जो बनाया गया। साइप्रोट एफ्रोडाइट गैस हमें फील्ड देखने को मिलती है जो 2011 के अंदर यहां पर डिस्कवर की गई, इसको भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है ट्रायंगल अराउंड द टर्की, इजराइल, ग्रीक एंड साइप्रस। जो टर्की के अराउंड बेसिकली यहां पर ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो इजराइल चाहता है कि टर्की को यहां पर टैकल करे, मेडिटेरियन सी के अंदर हो सके वो इसको ब्लॉक भी करने वाला है, उसका रास्ता भी यहां पर रोकने वाला है। जिस तरह हमें सोमालिया के अंदर और सोमालीलैंड के अंदर इजराइल नजर आता है और सोमालिया के अंदर टर्की नजर आता है, तो वहां पर भी दोनों की राइवलरी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर गैस पाइपलाइन भी जो एक यहां पर बात की जा रही है, जो साइन की गई वो साइप्रस, ग्रीक और इजराइल के दरमियान में की है, मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज है। और यहां पर फिफ्थ नंबर पर है यूएनओ ने जो सोल्यूशन दिया 2004 के अंदर साइप्रस को लेकर, इसको भी यहां पर देखने वाले। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे दोस्तों कि यह ग्रीक और टर्की के दरमियान जो अजायन आइलैंड है इसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको चीजें जो है यहां पर क्लियर हो जाए। सबसे पहले चलते हैं, यहां पर मैप के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपका। ईस्टर्न मेडिटेरियन सी जो दोस्तों आता है आपका यहां पर, अगर देखा जाए ग्रीक भी आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर हमें इजराइल भी देखने को मिलता है, सीरिया, लबनान और टर्की, ये पूरा एरिया हमें जो है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक तरफ हमें यहां पर ग्रीक नजर आ रहा है, यहां पर टर्की नजर आ रहा है दोस्तों, यहां पर साइप्रस और यहां पर इजराइल देखने को मिल रहा है। और जो पाइपलाइन की बात की जा रही थी इजराइल, साइप्रस टू ग्रीक, तो एक किस्म का अगर देखा जाए तो यहां पर पूरा ब्लॉक कर दिया गया टर्की को। ठीक है, अब ये इसलिए यहां पर अलायंस बनाना चाहता है क्योंकि सोमालिलैंड के अंदर इजराइल अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा चुका है, उसको रिकॉग्नाइज कर चुका है एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अब यहां पर मेडिटेरियन सी के अंदर बेसिकली टर्की को टैकल करने के लिए वो अलायंस बना रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो ये एरिया रहेगा, ये एजियन हमारे पास जो है वो कह लें कि सी रहेगा। अजेन सी के अंदर हमें बहुत सारे यहां पर आइलैंड देखने को मिल सकते हैं, और उन दो आइलैंड्स की हम बात करेंगे, एक कैस्टिलो रिजो और दूसरा हमारे पास है आइलैंड ऑफ इमिया। यहां पर अगर देखा जाए ग्रीक की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रीक का ये जो हमें यहां पर ग्रीक क्लेम्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बाउंड्री हमें यहां पर जो देखने को मिल रही है ये वाली दोस्तों। ठीक है, अब ये जो अगर एरिया देखा जाए तो ये सब कंट्रोल किसके में है, बेसिकली यहां पर जो ग्रीक का कंट्रोल हमें नजर आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एट द सेम टाइम अगर बात की जाए यहां पर जो हमें आइलैंड देखने को मिल रहा है, इमिया आइलैंड, यहां पर इस जगह पर हमें इमिया आइलैंड देखने को मिल रहा है।
और ये 1996 के अंदर, कब बेसिकली 1996 के अंदर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिलता है और बाद में जो है डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस करवाकर जो है इस डिस्प्यूट को यहां पर कवर किया गया था। लेकिन यहां पर ये कोई भी नहीं रहता दोस्तों, ये इनहैबिटेंट है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, तो इसीलिए जो है यहाँ पर अभी जो है इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पर टर्की बोल रहा है कि ये मेरे अंडर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ग्रीक बोल रहा है कि ये मेरा जो है कंट्रोल में है, क्योंकि हम शुरू से ही जो इसको कंट्रोल करते आ रहे हैं। तो ये चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इस जगह पर जो है हमें जो है वो आइलैंड ऑफ इमिया देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं कस्तिलो रिजो की, बात करते हैं दोस्तों। अब कस्तिलो रिजो जो है 2 किलोमीटर दूर है टर्की से, इसीलिए टर्की को जो है यहाँ पर इनसिक्योरिटी जो है वो फील होती है कि यहाँ पर इनसिक्योरिटी है। ये कस्तिलो रिजो हमें यहाँ पर आइलैंड देखने को मिलता है और यहाँ पर है टर्की। इन दोनों का अगर गैप की बात की जाए तो यहाँ पर 2 किलोमीटर है इनका गैप, ठीक है। अब टर्की कहता है कि जो कस्तिलो रिजो है इसके अंदर ग्रीक बेसिकली हेजेमनी, ग्रीक ने कंट्रोल किया हुआ, तो ये क्या करता है यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है कभी, तो यहाँ पर जो टर्की को ऐसा लगता है कि ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जिस तरह यहाँ पर जो है वो हमें ग्रीक मिलिट्री एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, ठीक है। इस चीज को वो यहाँ पर चैलेंज करता है कि ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर दो देखने को मिल सकते हैं, एक तरफ तो हमें यहाँ पर आइलैंड ऑफ इमिया, आइलैंड ऑफ इमिया को कार्दिक आप आइलैंड भी कह सकते हैं, उसका सेकंड नेम है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब बहुत सारे आइलैंड हमें नजर आते हैं यहाँ पर छोटे छोटे से, ठीक है। और ये आइलैंड के ऊपर अगर टोटली कंट्रोल देखा जाए तो वो हमें किसका नजर आता है, यहाँ पर ग्रीक का देखने को मिलता है। जिस तरह हमें यहाँ पर इनका जो इकोनॉमिक जोन बाउंड्री देखने को मिल रही है दोस्तों, ये वाली, ठीक है, ये तो अब सारा टर्की है ना, और ये वाला जो इकोनॉमिक जोन बाउंड्री देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर पूरा जो है वो आइलैंड जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका ग्रीक कर रहा है, ठीक है। अब ग्रीक जो है यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि जो आपका कस्तिलो रिजो है वो मेरा राइट है, वो मेरा कंट्रोल है उधर, ठीक है। वो ऑलरेडी हम उसके ऊपर जो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी तो इटली ने 1947 के अंदर वो ग्रीक को वापस दे दिया था ये कस्तिलो रिजो आइलैंड, ठीक है दोस्तों। एक चीज ये भी, तो तब से जो है यहाँ पर जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, बेसिकली कस्तिलो रिजो के ऊपर जो है वो ग्रीक कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक चीज ये है। अब बात कर लेते हैं साइप्रस को लेकर इनका डिस्प्यूट चल रहा है। जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हमें पूरा एरिया जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये वाला, ये पूरा हमें यहाँ पर जो है वो कह ले के साइप्रस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं ये साइप्रस है, ये इजराइल है, ठीक है, ये आपका टर्की है, ये ग्रीक है, और ये आपका सीरिया है। तो ये पूरा जो हमें यहाँ पर ईस्टर्न मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, एक साइड पे जो हमें यहाँ पर ये चीज नजर है, इस साइड पे हमें नजर आता है टर्की जो यहाँ पर नॉर्थ साइड है, और इस साइड पे जो पूरा कंट्रोल है दोस्तों ये वाला, ये ग्रीक साइड है, ठीक है। और ये 1974 के अंदर बेसिकली दोनों ने कंट्रोल कर लिया, एक साइड टर्की ने कंट्रोल कर ली नदरन साइड, और सदरन साइड बेसिकली ग्रीक ने कंट्रोल कर ली, ठीक है। अब दोनों जो यहाँ पर हमें नजर आ रही है साइड, अलग अलग यहाँ पर गवर्नमेंट रन हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब ये निकोसिया अगर कहा जाए तो दुनिया का लास्ट कैपिटल होगा जो दोनों में डिवाइड किया गया, ठीक है। दोनों के अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर मेन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल सकते हैं निकोसिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब ये इंपोर्टेड इसलिए है कि आप देखें 1983 के अंदर क्या हुआ कि ग्रीक जो है यहाँ पर हमें साइप्रस, इन्होंने क्या किया कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन पेश किया, लेकिन यहां पर टर्की की तरफ से जो हमें यहां पर साइप्रस नजर आ रहा है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर क्या हुआ, यूएनओ की बात करें तो यूएनओ ने 2004 के अंदर यहां पर जो है इनको मर्ज करने की कोशिश की गई ताकि इनको यूरोपीय यूनियन के अंदर या नेटो के अंदर इनको ऐड कर लिया जाए, लेकिन जो फिर भी जो है इसका सोल्यूशन नहीं निकला, और अभी तक जो है नदरन साइड वो टर्की कंट्रोल कर रहा है और सदरन साइड जो है यहाँ पर ग्रीक कंट्रोल कर रहा है दोस्तों। अब बात करेंगे कि इनके एनर्जी के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जी रिसोर्सेज जो इनके पाए जाते हैं यहाँ पर आइलैंड के ऊपर या पास जितने भी छोटे आइलैंड हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गैस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों, यहाँ पर गैस के रिसोर्सेज, ठीक है। एनर्जी डिस्प्यूट इन द मेडिटेरियन, ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम जो बनाया गया दोस्तों, ये इसको अंडरस्टैंड करेंगे, साइप्रस एफ्रोडाइट गैस फील्ड, इसको अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका ईस्ट मेडिटेरियन गैस फॉर्म बनाया गया, इसको 2019 के अंदर इसका इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन 2020 के अंदर इसको साइन किया गया, और साइन करने में जो हमें यहाँ पर नजर आते हैं वो आपका पैलेस्टाइन नजर आता है, इजराइल, ग्रीक, साइप्रस, जॉर्डन, इटली, ये वो कंट्री है जो यहाँ पर इसको साइन करते हैं।
और अब टर्की के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसके लिए? टर्की के लिए। टर्की नहीं चाहता कि ये जो है ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम जो है यहां पर काम करे, ठीक है। वो ये समझता है कि ये इसके लिए सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक तरफ यहां पर हमें इजराइल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल जो है यहां पर टर्की का जो राइवल है, दुश्मन है, वो जितने भी इस्लामिक वर्ल्ड है या कह लें कि मुस्लिम वर्ल्ड है उसका दुश्मन है, ठीक है। तो उसके साथ जो है उसकी बनती नहीं है, तो वो नहीं चाहता कि जो ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम जो है आगे काम करे। अब ये कर क्या रहा है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये साइप्रस एफ्रोडाइट गैस जो है यहां पर 2011 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया, 2011 के अंदर, ठीक है। और ये डिस्कवर करने वाला कौन था? बेसिकली यहां पर अभी हमने बात की, जो साइप्रस का जो ये कह लें कि सदर्न साइड है, ग्रीक ने इसको बेसिकली यहां पर डिस्कवर किया, ठीक है। अब दूसरा जो नदरन साइड है, जो इस साइड वाले, ये नदरन, अब नदरन साइड वाले क्या करें कि भाई यहां पर जो है ना, ये जो आपने एफ्रोडाइट गैस यहां पर जो है डिस्कवर की है, तो अब यूएनओ के अंदर ये मामला चलने शुरू हो गया कि यहां पर हमें भी डिस्कवरी के लिए इजाजत दी जाए और हम भी यहां पर जो है गैस को डिस्कवर करें, नहीं तो इसको भी यहां पर बंद कर दिया जाए, ठीक है। अब ये भी चीज देखने को मिल रही है एफ्रोडाइट को लेकर। अब ये बड़ी मेन जो रीजन हमें देखने को मिल रही है, ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली यहां पर इजराइल का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहां पर गैस पाइपलाइन, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले बताया। अब गैस पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो आप दोस्तों यहां पर मैप के जरिए अंडरस्टैंड करेंगे कि गैस पाइपलाइन जो है यहां पर जो बनाई जा रही है। अब एक तरफ हमें यहां पर जो नजर आ रहा है, यहां पर है ग्रीक, और यहां पर आपका क्या है, साइप्रस, और यहां पर है इजराइल, ठीक है। अब ये जो पाइपलाइन का जो बेसिकली साइन किया गया, ये यहां से होकर यहां तक आएगा, ठीक है, इस तरह। अब ये इस तरह देखा जाए तो ये सारा टर्की नजर आता है, यहां पर आपका एजियन सी है, ठीक है। यहां पर ये आइलैंड नजर आता है जिसको ग्रीक और टर्की के दरमियान में जो है डिस्प्यूट है, और एक साइड पे हमें यहां पर टर्की है और दूसरी साइड पे यहां पर जो है वो ग्रीक नजर आता है, सदर्न साइड जो साइप्रस की बात कर रहा है। साइप्रस के ऊपर दो ही कंट्रोल कर रहा है, एक टर्की और एक आपका ग्रीक है, जो पहले बताया मैंने। तो अब यहां पर जो क्या हो रहा है मसला, यहां पर जो पूरा जो है यहां पर कौन कंट्रोल कर रहा है, यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो लेविएंट हमें बेसन देखने को मिल रहा है ना, इसके जरिए, ठीक है। अब ये निकलता हुआ साइप्रस, और साइप्रस से कनेक्टिविटी होगी यहां पर ग्रीक के, ठीक है। तो यहां पर ही वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना चाहता है। तो पूरा अगर देखा जाए तो वो टर्की को यहां पर टैकल करना चाहता है, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो हमें देखने को मिल रहा है, ये टोटली अगेंस्ट है किसके? टर्की के, क्योंकि जिस तरह भी है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो टर्की भी एक बहुत बड़ा दुश्मन हमें नजर आता है इजराइल का, क्योंकि सोमालीलैंड के अंदर ऑलरेडी इजराइल है, सोमालिया के अंदर इजराइल, हमें जो है टर्की देखने को मिल रहा है, वहां पर भी इनका कंपटीशन है, आपस में राइवलरी देखने को मिल रही है। तो ये पाइपलाइन हमें यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जो ये हमें ट्रायंगल अराउंड द टर्की नजर आ रहा है, इजराइल और ग्रीक और साइप्रस। एक तरफ तो हमें अभी रिसेंटली जो है जो प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीक के, मित्सोताकिस उनका नाम है, जो विजिट करते हैं यहाँ पर अंकारा के अंदर, ठीक है। वहां पर तैयब उर्दगान से मीटिंग होती है, तो तैयब उर्दगान को ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनको खत्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इनको कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों ये यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं टर्की के अगेंस्ट, ग्रीक, यहाँ पर इजराइल और साइप्रस हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एक तरफ यहां पर इन तीनों के दरमियान में पाइपलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा अगर देखा जाए ईस्ट मेडिटेरियन गैस फोरम यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो करने की बात की जा रही है, उसके अंदर 2500 यहां पर ट्रूप्स डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, ताकि कोई भी जो है यहां पर इनका दुश्मन जो है आकर हमला ना कर दे, ठीक है। उनको टैकल करने के लिए कितने की बात की जा रही है? 2500 यहां पर ट्रूप्स जो है डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रीक और इजराइल अगर इनके दरमियान में डिफेंस पैक्ट होता हुए भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब बात कर ली जाए अगर ग्रीक और इजराइल की, तो अभी इनके दरमियान है $3.5 बिलियन, 3.5 बिलियन जो है हमें यहां पर देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। $3.5 बिलियन, जो क्या करेगा ग्रीक बेसिकली इजराइल से जो है वेपन परचेज करेगा अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने, जिसके अंदर आपके 35 फाइटर जेट्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं,
दोस्तों। तो ये जो ग्रीक है अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए पूरा इजराइल से यहाँ पर वेपन परचेज करने वाला है। तो आप बताएं कि अभी जो हमें यहाँ पर जो मीटिंग नजर आती है यहाँ पर मित्सू ताकसी और यहाँ पर प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान के दरमियान में, क्या ये कोई सोल्यूशन लेकर आ सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि वर्बली कहा गया है कि ये ऐसे डिस्प्यूट है जिनको खत्म किया जा सकता है, लेकिन खत्म हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? कि अब इनके दरमियान में यहां पर कौन आ गया, यहां पर इजराइल, और इजराइल यहां पर ग्रीक और यहां पर साइप्रस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि टर्की को जो उसने टैकल करना है। ठीक है, अब टर्की को डिफेंड करने के लिए जस्ट वो ये अलायंस बनाकर बैठा हुआ है दोस्तों। तो आई होप आपने यहां पर लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।